हेलो एवरीवन। मैं प्रसन्न सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं करियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग देख रहे थे यूपीएसआई का परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। यूपीएसआई 2017 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ईयर 2017 के यूपीएसआई के क्वेश्चंस का कलेक्शन वो हम लोग प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे और जिसके 3 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4, जो कि एक लास्ट पार्ट होगा परसेंटेज का। टोटल इससे 78 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस पर कि एक क्वेश्चन रॉन्ग पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को अगर हम लोग हटा दें, रिमूव कर दें, तो 77 क्वेश्चंस का कलेक्शन था, जो कि आज हम लोग पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। डेली मॉर्निंग में 11 बजे लाइव आ जाया करें। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज के क्वेश्चन की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 56 से, और 56 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इसे चेक करिए, देखिए कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई किया करिए, क्योंकि ये जो सेशन है ये प्रैक्टिस है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रैक्टिस सेशन है वहाँ पर हम लोग मिसलेनियस, हालांकि टॉपिक वाइज हम लोग अभी भी कर रहे हैं, बट टॉपिक के अंदर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर वो आप मिसलेनियस प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो फिर आपको भी मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट मिसलेनियस प्रैक्टिस आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप बेस से बिल्कुल पढ़ना चाह रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर आप ऐप पर आइए। करियर अड्डा लाइव ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, चैट बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। तो आप करियर अड्डा लाइव का जो ऐप है उस एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी जो कि आपको बिल्कुल बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आपको सारी बातें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में मिलती रहा करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। सभी बच्चे एक बार ट्राई करें और क्वेश्चन को कमेंट करें, आंसर इसका कमेंट करें, बताएं मुझे क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे बोला गया, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिलती है। जो भी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, जो भी टोटल नंबर ऑफ सिटीजन्स थे, उनके 10% को अपराध की सजा मिलती है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो इसका मतलब अगर जो कुल अपराधी थे उनमें से 20% अगर बच गए तो सजा जो मिल रही है वो सजा कितने लोगों को मिलेगी? कुल अपराधियों के 80% को सजा मिलेगी, क्योंकि 20% तो बच ही जाते हैं। तो इसका मतलब सजा कितने लोगों को मिलेगी? 80% लोगों को मिलेगी। तो आपसे कहा है नागरिकों की संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं। अगर हमने मान लिया भाई टोटल सिटीजन, हमने मान लिया कुल नागरिक, टोटल सिटीजन हमने मान लिया भाई, टोटल सिटीजन यहाँ पर मान लिए x है। टोटल सिटीजन आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 100 भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया टोटल जो सिटीजन्स हैं वो टोटल सिटीजन्स है x। अब इन x में इसने बोला है कि कुछ इस पर अपराधी हैं, तो हमने मान लिया जो टोटल अपराधी हैं वो है y। टोटल अपराधी कितने मान लिए हमने मान लिया टोटल अपराधी हैं y। तो इनमें सजा किसको किसको मिली है? जो सजा मिली है वो किसे किसे मिली है? तो कह रहा है टोटल सिटीजन के 10% को अपराध की सजा मिलती है, जो कि टोटल सिटीजन कितने हैं? x। तो x के 10% को सजा मिलती है। आपसे एक बात और बोली है कि जो भी अपराधी हैं उसमें सजा कितनों को मिलती है? कुल अपराधियों के 20% को सजा मिलती है। सभी को सजा नहीं मिलती है, ओनली 20% को सजा नहीं मिलती है। जो भी अपराधी थे टोटल अपराधी, उसमें से 20% को सजा नहीं मिलती है। इसका मतलब अपराधियों के कितने प्रतिशत को सजा मिलेगी? तो 100 में से 20% घटा लिया, 80% को सजा मिलेगी। तो टोटल अपराधी है कितने? y। इट मीन्स y के 80% को सजा मिलेगी
और ये सजा मिली कितने लोगों को है, तो इधर लिखा हुआ है x के 10% को सजा मिली। इसका मतलब ये दोनों बातें हो गई बराबर। तो यहां से आप y अपॉन एक्स निकाल सकते हैं कितना, 1/8। एंड 1/8 हाउ मच परसेंट, तो आप कह सकते हैं 1/8 का मीनिंग होता है 12.5%। आपसे क्या पूछा था, नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, तो बताइए टोटल अपराधी कितने हैं, y। तो इसका मतलब अपराधी कितने हो गए, y। तो अपराधी रख लिए ऊपर, और यहाँ पर टोटल सिटीजन से आपको परसेंटेज पूछा था, तो टोटल सिटीजन कितने दिए हुए हैं, टोटल सिटीजन आपने कंसिडर किए थे x, तो आप कह सकते हैं y/x इसका आंसर होगा, और y/x का मीनिंग हुआ 1/8। एंड 1/8 हाउ मच परसेंट, सभी बच्चों को पता है 1/8 का मीनिंग होता है 12.5%। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अगर आपकी मेंसुरेशन पार्ट अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। आपसे ये बात बोलिए, अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई के एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है। छोटे छोटे से सिलेंडर थे, चारों सिलेंडर को आपने पिघला दिया और एक बड़ा सिलेंडर बनाने की कोशिश करी है, लेकिन हाइट आपने सेम रखी है। यही बात आपसे बोला जा रहा है कि जो छोटे छोटे से सिलेंडर थे उन्हीं सिलेंडर के बराबर एक हमने बड़ा सा सिलेंडर बना लिया, बस उसका क्या हमने बड़ा बना दिया, रेडियस, या आप कह सकते हैं डायमीटर, वो आपने बड़ा कर दिया, बट उसकी हाइट आपने बड़े सिलेंडर की भी सेम रखी है। तो आपसे कहा गया कि नए जो सिलेंडर है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है और पुराने वाले छोटे वाले सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया से कितने प्रतिशत अधिक होगा। नए वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने वाले सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो एक बात सोचिए जर, जब आपने 4 छोटे छोटे सिलेंडर को मिलाया और एक बड़ा सिलेंडर बना दिया, तो इस केस में क्या चीज बराबर रहनी चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यहां पर वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो आपने 4 छोटे छोटे सिलेंडर की हाइट मान ली h और रेडियस मान ली r, तो आप कह सकते हैं πr² h, ये इसका वॉल्यूम होगा। और जो कि एक सिलेंडर का है, यहां बात हुई है 4 सिलेंडर की, तो इनटू कर लिया 4, ये 4 सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। बड़े सिलेंडर की बात करें तो πr² h, बड़े सिलेंडर की हाइट मैंने मान ली यहां पर बड़े सिलेंडर की है कैपिटल R, छोटे सिलेंडर की हाइट मैंने मान ली थी स्मॉल r, और बड़े सिलेंडर की हाइट मान ली है कैपिटल R, πr² h। तो क्या ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, चारों सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब आप यहां से देख लीजिए, यहां से आप देख लीजिए कि ये जो पाई है ये कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, हाइट h से h कैंसिल हो गई, तो कैपिटल R² बराबर हो जाएगा 4r² के। तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं, r बराबर क्या आ जाएगा 2r। आप इस बात को भी बोल सकते हैं कैपिटल R अपॉन R बराबर हो जाएगा 2/1। अब एक बात बताइए, जो ये सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया होता है 2πRh। एक बात बताइए, चाहे सिलेंडर छोटा वाला हो चाहे सिलेंडर बड़ा वाला हो, क्या हाइट इनमें से किसी पर भी फर्क पड़ेगा, हाइट का कोई फर्क नहीं है, 2π का कोई फर्क नहीं है। फर्क किसका है, सिर्फ रेडियस का फर्क है। फर्क किसका है, रेडियस का फर्क है। छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी थी 1, और बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2। तो इसका मतलब रेडियस जितना ज्यादा बढ़ेगी इसका लेटरल सरफेस एरिया भी उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा। जितना परसेंट फर्क पड़ेगा इसकी रेडियस पर, त्रिज्या पर, उतना ही फर्क पड़ेगा इसके लेटरल सरफेस एरिया पर। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सिंपल सा यहीं पर रेडियस से ही
कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं कि पहले छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस थी 1, बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस हो गई 2, तो आखिर बढ़ी कितनी है रेडियस? रेडियस बढ़ी है 1। और कितने से बढ़ी है? 1 से, तो आपने नीचे भी रख लिया 1। कितनी हाइट कितनी रेडियस बढ़ी है? 1। कितने से बढ़ी है? 1 से, तो आप कह सकते हैं 1 का कितना परसेंट होगा? देन आंसर विल बी 100%। कितना परसेंट इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? तो आप कह सकते हैं इसका एरिया जो है वो 100% एरिया बढ़ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। आपसे बोला है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मान लिया है आपने, और यहाँ पर चूंकि 4 सिलेंडर हैं तो मल्टीप्लाइड कर लिया 4 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, जो कि एक बड़ा सिलेंडर फॉर्म कर लेता है। तो बड़े सिलेंडर के हाइट मैंने मान लिया है कैपिटल आर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आप कह सकते हैं जो 4 छोटे छोटे सिलेंडर मिला करके एक बनाया बड़ा सिलेंडर, तो इनके वॉल्यूम हो जाएंगे सेम। यहां से एक रिलेशन निकल करके आ गया कैपिटल आर बराबर 2r। आप कह सकते हैं कैपिटल आर अपॉन आर, रेडियस, दोनों प्रकार के सिलेंडर की रेडियस का रेशियो हो गया 2/1। तो आप कह सकते हैं पहले रेडियस थी 1, बाद में कितनी हो गई? 2। अभी आपने देखा जो सरफेस एरिया है वो होता है 2πr/h। तो 2π तो हुआ कांस्टेंट, हाइट बोलिए सेम, तो कांस्टेंट, तो फर्क किसका पड़ेगा? केवल रेडियस का फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर आपको पूरा 2πr/h बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना फर्क देखेंगे रेडियस पर उतना ही फर्क पड़ेगा इसके सरफेस एरिया पर भी। तो रेडियस हुई है 1 से 2, कितनी बढ़ी है? 1। कितने से बढ़ी है? 1 से। तो आप कह सकते हैं 1/1 मीन्स 100% इसका रेडियस बढ़ गया है। तो आप ये भी बात कह सकते हैं कि 100% इसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया है। मीन्स ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली जा रही है, पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र, एवरेज एज दी है 25। किसकी किसकी है? मेल और फीमेल दोनों की, मेन और वुमेन दोनों की। आगे बोला गया अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह की औसत उम्र 21 ईयर्स है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है क्या कि आप इन क्वेश्चंस पर लगा लीजिए एलिगेशन। क्या आप यूज कर लीजिए? आप यूज कर लीजिए एलिगेशन। एलिगेशन किस पर? मेन और विमेन पर। मेन और विमेन पर। मेन के लिए देखिए अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 ईयर्स है तो मेन की एज है, एवरेज एज है 26, और विमेन की एवरेज एज है 21, और मेन और विमेन कंबाइंड कर दें तो एवरेज एज आपको दी जा रही है 25। अब आप सभी को पता है एलिगेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो डायगोनली घटा देते हैं भाई। कैसे? डायगोनली घटा देते हो, तो डायगोनली आप घटा दीजिए। 21 से 25 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 26 से 25 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये जो रेशियो आया ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। क्या बताएगा? ये बताएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बता देगा। तो इसका मतलब मेन कितने हैं? 4, और विमेन कितनी है? 1। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि रेशियो बताइए, आपसे क्या पूछा है कि मेन का परसेंटेज बता दीजिए। एक बात बताइए, मेन कितने हैं? 4, वुमेन कितनी है? 1, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो आप कह सकते हैं मेन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? मेन हो गए 4 आउट ऑफ कितने में से? 5 में से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो आप कह सकते हैं 80% विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एवरेज पर आप एलिगेशन अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन बड़ा ही इजीली सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन पर आपसे बोला गया दो संख्याओं के बीच का अंतर
बड़ी संख्या का 60% है। हमने मान लिया भाई ए और बी दो नंबर्स हैं, जिस पर कि ए और बी दो नंबर्स हैं। ए को हमने मान लिया कि भाई ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया और ये छोटा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया। तो आपसे क्या बात बोली जा रही है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है ए का 100%, बी के 100% का जो अंतर है वो बराबर है बड़ी संख्या के 60% के। तो बड़ी संख्या का 60% आपने ले लिया। अच्छा, 100 में से 60 घटाएंगे तो ए का आप बोल सकते हैं 40% मात्र बाकी रह गया। और अगर छोटी संख्या 10 है तो बी की वैल्यू आपको दे दी जा रही है, बी की वैल्यू कितनी दी जा रही है 10। तो आपसे कहा गया है ए का 40% बराबर बी की वैल्यू है 10, तो 10 का 100% क्या हो जाएगा 10। बी की वैल्यू क्या है 10 दी जा रही है, तो 10 का 100% आप कह सकते हैं 10। तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से आप सोचिए 40% बराबर है 10 के, 40% बराबर है 10 के, तो 100% बराबर किसके होगा। तो यहां से आप सोच लीजिए भाई, आप चाहे तो कैलकुलेशन करिए बेकार वाली, चाहे तो आप यहां से इजिली सोच लीजिए। 40 से बनाना है 100 तो क्या 2.5 गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो 10 में 2.5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं। दो नंबर हमने मान लिए ए और बी, बोला है दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 60% के बराबर है। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो ए के 60% के बराबर है। ए को हम ले गए लेफ्ट में और बी को लेकर के आए राइट में। तो 100 में से 60 गया तो 40 और बी का बचेगा 100%। तो बी की वैल्यू भी आपको दी जा रही है, छोटी संख्या आपको दी जा रही है 10। तो आप कह सकते हैं बी की जगह अगर हमने 10 पुट कर लिया तो 10 का 100% मीनिंग नंबर इटसेल्फ। तो 10 की वैल्यू आ गई 10। 40% पर 10 है तो 100% पर कितना होगा, यही बात आपको सोचनी है। एक बात सोचिए, 40 से अगर आप 100 बनाते हैं तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 का, 2.5 का। तो आप राइट साइड भी 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स यू विल गेट आंसर 25। मीन्स ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60। जल्दी से आप लोग ट्राई करिए और कमेंट किया करिए भाई, जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और प्रैक्टिस में आपको स्पीड बढ़ानी है, ना कि आप केवल वीडियो देखते रहिए। आप भी आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगर y का 8/5% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। आपसे ये बात बोली गई है y का 8/5%, y का 8/5%, यहां पर कर देता हूं मैं। फिर से देखिए इसे, y का क्या बोला है, y का 8/5%। 8/5% का मीनिंग हो गया 1/100 बराबर किसके x के। तो आपसे कह रहा है x का कितना प्रतिशत y होगा। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है y अपॉन x। तो y अपॉन x यहाँ से सभी बच्चे निकाल सकते हैं, 500/8 हो जाएगा। और चूंकि परसेंट निकालना है तो इनटू आप 100 करेंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 से आप डिवाइड कर लेंगे तो आप देख पा रहे हैं 8 6 48, 2 बचेगा, 8 2 16, 6 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 0। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का फर्क है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप गलती भी कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी बड़ा एकदम क्लोज आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए। फिर से मैं समझा देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। y का 8/5%, परसेंट हटाया तो प्रतिशत, परसेंट का मतलब ही होता है प्रतिशत, मीन्स अपॉन में आ जाएगा 1/100 और ये बराबर है x के। अब आपसे बोला गया x का कितना प्रतिशत y है, तो इस स्टेटमेंट को आप ये भी बोल सकते हैं y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है। या दूसरी तरीके से स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हैं, y x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है।
अब देखिए दो बातें हैं, चाहे आपसे ये पूछे x का कितना प्रतिशत y है, चाहे आपसे ये पूछे y x का कितना प्रतिशत है। तो y अपॉन x कर लिया 500/8, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, कैलकुलेट किया तो ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे इसे ट्राई करें एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए, एक ट्रस्ट के लिए 15% और शेष राशि को इस तरह से विभाजित किया जाता है कि उसकी पत्नी, दो बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता हो तो उसकी पत्नी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल कितने रुपए हैं, टोटल रुपए आपको दिए जा रहे हैं 25 लाख। 25 लाख रुपए टोटल धनराशि है। 25 लाख का 15% तो उसका चला गया ट्रस्ट पर, तो बचा कितना 25 का 85%। 15% ये चला गया ट्रस्ट पर, तो इसका मतलब बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, जो उसकी वाइफ है, जो सन है, जो डॉटर्स हैं, उस पर कितना परसेंट डिवाइड होगा, ओनली 85% ही डिवाइड हो पाएगा। 85% किसका, 25 लाख का। तो देख लीजिए भाई, एक तो 15% हिस्सा हमने मान लिया भाई 100% हिस्सा था, 100% हिस्सा था जो कि किसके बराबर था, 25 लाख के बराबर था। अब इस पर कुछ हिस्सा इसका गया ट्रस्ट का, कितना 15%, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा आप कह सकते हैं 85% बचेगा। अब ये जो 85% है इसमें कौन कौन है, इसमें है वाइफ और इसमें है इसकी 2 बेटियां, इसमें है इसकी 2 बेटियां, मान लेते हैं D1 है और D2 है, तो दोनों को बराबर बराबर परसेंटेज शेयर मिलेगा। और 3 बेटे हैं, 3 बेटे भी हमने ये बना लिए 3 बेटे, तो इस पर हो गया सन 1, सन 2, सन 3। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस बात को, किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। बोला उसकी पत्नी 2 बेटियों जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है, देखिए अगर प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है, तो हमने मान लिया बेटी को मिल रहा है 2 रुपए, 2 रुपए, तो 2 बराबर बराबर मिल रहा है, 2 रुपए 2 रुपए। तो सन को, बेटे को बेटी का 1.5 गुना मिलता है, तो बेटी को अगर 2 रुपए मिले तो बेटे को 1.5 गुना मिलेगा, मीन्स 3 रुपए मिलेगा, और बराबर बराबर मिलेगा तीनों पुत्रों को, तो 3 3 3 का रेशियो आ गया। इसने एक बात और बोली है कि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है। अगर बेटी को मिला है 2 रुपए तो उसकी वाइफ को मिलेगा 2 गुना, कितना मिलेगा, 4। अब देखिए ये 15% तो ट्रस्ट पर गया, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। बचा कितना था, 85%। वो 85% नीचे गिवन रेशियो पर ब्रेक हो जाएगा, तो इस पर ब्रेक कर दीजिए। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि उसकी पत्नी को कितना हिस्सा मिला, तो नीचे सबसे पहले तो आप ब्रेक कर दीजिए। 4 2 6 2 8 3 11 3 14 3 17, मीन्स ये 85% बराबर है किसके, 17 के, या यूं कह सकते हैं 17 जो रेशियो आया, 17 यूनिट का वैल्यू है 85%, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5 गुना 5%, तो 5% का मल्टीप्लाई कर लेंगे वाइफ पर, तो आप बोलेंगे 20%। 20% किसका, 20% टोटल वैल्यू का, टोटल वैल्यू 25 लाख रुपए थी, 25 लाख का 20% वाइफ को मिलेगा। इसका मतलब 20% का मीनिंग होता है 1/5, या 25 लाख का 20% निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए। 25 लाख का कितना परसेंट, 20% निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। एक बार फिर से हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन आसान भी है, क्वेश्चन कहीं से टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फिर से ध्यान से समझिए। 100% का मीनिंग है 25 लाख, 25 लाख का
ट्रस्ट पर गया है 15%, रिमेनिंग बचा है 85%, वो वाइफ, डॉटर और सन पर डिवाइड होगा। बोला है अगर वाइफ डॉटर्स को जो भी मिलता है उसका 1.5 गुना मिलता है सन को, इसका 1.5 गुना मिलता है सन को, और इसका 2 गुना मिलता है वाइफ को, इसका 2 गुना मिलता है वाइफ को। तो अगर हमने मान लिया बेटी को मिले हैं 2-2 रुपए, तो सन को मिलेंगे 1.5 गुना 3-3 रुपए, और वाइफ को मिलेंगे 2 गुना 4 रुपए। तो आपने सभी रेशियो को ऐड किया तो ये आया 17, जो कि बराबर है 85% के। 17 बराबर है 85%, तो 5 गुना होगा, तो 5 गुना आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 5-4 20%, ये हो गया 5-4 20%। तो आप कह सकते हैं कि भाई 20% हिस्सा जो है वो वाइफ को मिलेगा, जबकि टोटल धनराशि कितनी थी, टोटल अमाउंट था 25 लाख रुपीस। 25 लाख का 20% आपने निकाला, देन आंसर विल बी 5 लाख रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ये जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। x का 25% 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का 25% का मीनिंग क्या हुआ, 1/4। 25% का मीनिंग क्या हुआ, 1/4। तो यहाँ पर नीचे आप लिख लीजिए 1/4 बराबर 25,000, तो ये लिखा हमने 25,000। 20% का मीनिंग आप सभी को पता है 1/5। 30% का मीनिंग 3/10, और 15% का मीनिंग 5 3 और 5 20 100, 3/20। तो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 20 में, तो 100 गुणे 10 1000 हो जाएगा, ये 3000 इसका कैंसिल हो गया। 25 में 4 का गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 में 3 का गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। आंसर यू विल गेट 900, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहीं से भी टफ नहीं था, कैलकुलेशन केवल करनी थी हल्की फुल्की सी। फिर से देख लीजिए, x का 1/4 बराबर 25,000 का 1/5 का 3/10 का 3/20, आंसर यू विल गेट 900। यही आपसे पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को रीड किया करिए, फटाफट प्रैक्टिस करिए और आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। आइए 63 क्वेश्चन को सभी लोग साथ में मिलकर के पढ़ते हैं और सभी लोग आंसर करिएगा इसका। क्वेश्चन में बोला गया है 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपए है। 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि होती है वार्षिक, तो और वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है। तो 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए वह कितना रुपया खर्चा करता है। एक बात को तो आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट से अभी गलती होगी, वो क्वेश्चन को रीड करेंगे और फटाफट जुट जाएंगे लगाने पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसने बात बोली आपसे मासिक और यहाँ पर आपसे बात बोली है वार्षिक। तो सबसे पहले इस मंथली सैलरी को आप ईयरली सैलरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करने का मतलब है आप इस फिगर में 12 का कर देंगे मल्टीप्लाई, और अगर आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 36 और 18 1 3 21, तो आप बोल सकते हैं 2,16,000 रुपये इसका ईयरली इनकम होगा। क्या बोला मैंने कि 18,000 रुपये तो इसका मासिक होगा, लेकिन 2,16,000 रुपये इसका ईयरली इनकम होगा। और ये 2016 में है 2,16,000, लेकिन अगर हम 2017 की बात करेंगे तो साफ साफ बोल रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो जाती है। 2,16,000 का 15% आप बढ़ा देंगे। अब बढ़ाएंगे कैसे, इस बात को जरा समझिए। देखिए इसकी बेस वैल्यू थी कितनी, 2,16,000 रुपए। अब या तो आप 15% इसका निकाल करके इस पर जोड़ें, या फिर क्या करें, 15% है तो एक बार 10% काउंट कर लें और एक बार 5% काउंट कर लें। 10% का मतलब होता है एक डिजिट खा जाना, लास्ट की काम खत्म। 2,16,000 का एक जीरो खा जाओ तो बचेगा क्या, 21,600। तो आप कह सकते हैं 21,600 रुपये 10% आ गया। अब 5% निकालना है, तो चूंकि 10% की वैल्यू पता है, 5% निकालने के लिए जस्ट आधा कर दो, तो 216 का आधा होता है 108, 216 का आधा होता है 108 00, सभी को उठा करके जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये आप 15% निकाल करके इस पर जोड़ दिए, तो इसको आप अगर आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 14 6 2 8 और ये हो जाएगा 21 3 24, ये एक फिगर आ गया।
ये 2017 की टोटल इनकम आ गई, कब की? 2017 की। और इसका 30% वो ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है, जो कि आपसे पूछा है। तो आप बस इस नंबर का 30% निकाल लीजिए। अब देखिए जरा, दिमाग लगा दीजिए, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 12। बस इतनी सी बात आपको सॉल्व कर लेनी है और कुछ नहीं करना है। 3 4 12, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि किसी और ऑप्शन का लास्ट डिजिट 2 तो दिया ही नहीं, और अगर लास्ट में 2 नहीं दिया तो आपका आंसर यहीं तक आ चुका है। इससे ज़्यादा अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से आप मान लीजिए आपके पास कंसेप्ट नहीं है, या फिर आप अभी मैथ्स में इतना एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप इस बात को समझिए, अगर आप 15% निकालने के लिए इस पर 15 का मल्टीप्लाई करके निकाल लें तो भी ये एक लेंदी प्रोसेस होगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को एग्जाम पर कितना फास्ट हमें सॉल्व कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, आपसे कहा है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिलाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग ध्यान से रीड करिए और फिर ट्राई भी करिए इसे। लिखा हुआ है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिला हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। रसायन विज्ञान विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो रसायन विज्ञान में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 220। 120 इस पर है मेल, इस पर है मेल और फीमेल। कितना? 120 है मेल और शेष बची कितनी? 100, ये हो गई फीमेल। पुरुष छात्रों के 25% केमिस्ट्री पर आएंगे, 25%। तो देखिए 25% का मीनिंग होता है 1/4। 120 का बटे 4 करेंगे तो आएगा 30। 30 पुरुष ये केमिस्ट्री में है और महिला छात्रों में से 20%। तो यहां पर महिला छात्राओं का 20% केमिस्ट्री का है, 100 का 20% मतलब 20 हो गया। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में पास हुए। क्या कहना चाह रहा है कि मेल का 20%, तो 30 का 20% अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा फिगर 6। और केमिस्ट्री में 20 महिलाओं में 25% पास हो गई, तो ये आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में मेल में कितने पास हुए हैं? 6, और फीमेल में कितनी पास हुई हैं? 5। जबकि केमिस्ट्री में मेल थे कितने? 30, और फीमेल कितनी थी? 20। टोटल मिलाकर के कितने थे? 50। 50 में पास कितने हो रहे हैं? तो 50 में पास कितने हो रहे हैं? ये थे टोटल थे 50। 50 में पास कितने हुए? 11। तो पास अपॉन टोटल करेंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा कि टोटल कितने प्रतिशत पास हुए। 11 लोग पास हुए आउट ऑफ कितने में से? 50 में से। तो 11 50 का 50 का कितना परसेंट होता है? 22%। 22% मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है क्योंकि स्टेटमेंट यहां पर यूज किए गए। आपसे बोला था 220 छात्र हैं टोटल, जिस पर कि मेल और फीमेल दिए जा रहे हैं। 120 अगर मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएंगे? 100। अब इन मेल में केमिस्ट्री में कितने हैं? ओनली 25%। 120 मेल कैंडिडेट्स में 25% केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 120 का 25% निकाला 30, और 100 फीमेल कैंडिडेट्स में 20% केमिस्ट्री पढ़ती हैं। 100 का 20% निकाला तो 20। अब आपसे ये बात बोली गई है जो 30 पुरुष हैं उसका 20% पास होते हैं। 30 जो मेल कैंडिडेट्स हैं उसका 20% पास होते हैं, मीन्स 6 कैंडिडेट पास हुए मेल में, और फीमेल में 25% पास होती। तो आप कह सकते हैं 25 2 50, 5% फीमेल पास हो गई। तो टोटल कितनी पास हो गई? 6 + 5 हो गया 11 पास हुई हैं। आउट ऑफ कितने में से? 30 + 20 50 बच्चों में से। तो 11 50 का कितना परसेंट होगा? 22%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए।
यदि एक संख्या का 20% 50 है, मीन्स मान लिया कोई एक संख्या है x, इसका 20% का मीनिंग होता है 1/5, ये बराबर है किसके, 50 के। तो आप कह सकते हैं x वो संख्या कितनी होगी, 250। कह रहा है उस संख्या का 87.5% निकाल लीजिए। 87.5% का मतलब समझते हैं 100 से 12.5 कम है। 100 से कितना कम है, 12.5 कम है। 100 का मतलब होता है 1 और 12.5 का मतलब होता है 1/8। तो आप कह सकते हैं ये फ्रैक्शन कितना बनेगा, 7/8। फिर से समझिए, 87.5% 100 से कितना कम है, 12.5। तो 100 से 12.5 कम है। 100% का मीनिंग होता है 1, 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। इसका मतलब 1 से 1/8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट 7/8। तो आप कह सकते हैं 87.5% की जगह क्या लिख सकते हैं, 7/8। तो आपसे ये बोला है 250 का 7/8 बता दो कितना होगा। तो 25 7 कितना हो जाएगा, ये 7/8। तो ये हो जाएगा भाई 25 6 25 7 1 75 डिवाइड बाई 8। तो आप कह सकते हैं 8 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 8 2 16, 1 बच जाएगा, 8 1 8। तो 2 के बाद 1 वाला फिगर है, 2 के बाद 1 वाला फिगर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। देखिए मैं बार बार आपसे यही बात बोलता हूँ कि पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको लगे बस यहीं से हमारा आंसर आ गया, वहीं पर आकर के आप स्टॉप कर लीजिए। पूरी आपको यहाँ 218.75 क्यों, अगर आप देख रहे हैं 2 में केवल 2 आया तो इसका मतलब ये बी और सी तो नहीं हो सकता। अब या तो ए होगा या फिर डी होगा। अब 2 के बाद आ रहा है यहाँ 5, यहाँ 2 के बाद आ रहा है 1, इसका मतलब 2 के बाद जैसे ही 1 आया आप फाइनल आंसर मान लीजिए। आप मत रुकिए कि हम पूरा आंसर निकालेंगे। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है भाई, डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% से बढ़ाया जाता है, तो बनने वाली डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 2:5 पर है, कौन कौन से कलर्स हैं, एक रेड है और एक येलो है। तो एक बात सोचिए, हमने इसे मान लिया ये 20 है और ये 40 है। अब आपसे ये बात बोली गई है लाल रंग 25% बढ़ा दिया जाता है। तो लाल रंग अगर 25% बढ़ाया, 25 2 50, तो आप कह सकते हैं 5 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और येलो पर कोई चेंज हुआ नहीं है, तो येलो वाला कितना होगा, येलो वाला 50 ही होगा। येलो वाला कितना होगा, येलो वाला 50 ही होगा। येलो वाला कितना होगा, येलो वाला 50 ही होगा। भाई ये रेड वाला था 20 और येलो वाला था 50। रेड वाला बोला है 25% बढ़ा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये अगर 25 हुआ तो रेड वाला तो 25 हुआ, लेकिन येलो वाले पर कोई फर्क नहीं है, वो 50 ही रहेगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये बात पूछी जा रही है कि बताइए पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। तो पीला वाला है कितना, येलो अपॉन टोटल, येलो अपॉन टोटल। येलो है कितना, 50 आउट ऑफ कितने में से, 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 कितना, 75। 25 2 25 3, तो आंसर क्या आया, 2/3। एंड 2/3 हाउ मच परसेंट, 66.66%। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं से भी टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 अगेन आप लोग सॉल्व करके बताइए जल्दी से। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं तो नहीं बोलना चाहता ये परसेंटेज के क्वेश्चंस है, क्योंकि मुझे समझ में आता है दीज क्वेश्चंस आर जस्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन पार्ट, केवल सिंप्लीफिकेशन के हिस्से का पार्ट होता है और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस पर। बोला है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर होगा। तो 30 का 80% कितना होगा, 30 का 80% होगा कितना, 24 होगा, माइनस 25 का 4/5, ये कितना होगा, 8 3 24, और माइनस 5 5 4 20। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आंसर विल बी B4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन पर पूछा गया P का 5% 10 है, Q का 10% 5 है, R Q
अपॉन पी के बराबर है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। क्यू अपॉन पी, देखिए पी का 5% कितना है, पी का 5% है 10, और क्यू का 10% कितना है, ये इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए क्या बात बोली जा रही है आपसे, आपसे ये बात बोली गई, आपसे ये बात बोली गई, Q का 10% कितना है, Q का 10% है 5, और P का 5% कितना है, तो P का 5% बराबर है 10 के। आपसे बोला गया Q अपॉन P, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है Q अपॉन P किसके बराबर है, R के बराबर। तो आप अगर डिवाइड कर लेंगे तो यहां से क्या Q अपॉन P आ जाएगा। तो इस Q अपॉन P को निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, Q अपॉन P को निकालने के लिए इस 5 का गुणा कर लीजिए ऊपर, तो आप बोलेंगे 25, और 10 का गुणा कर लीजिए नीचे, तो आप बोलेंगे 100। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से 1/4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या बात बोली गई है आपसे, P का 5% 10 है, तो P का 5% बराबर 10 लिखा, Q का 10% बराबर 5 लिखा, Q अपॉन P हमें चाहिए था, तो Q अपॉन P हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड किया तो ये 5 ऊपर चला गया और ये 10 नीचे आ गया, तो ये 5 ऊपर गया तो 25 बना, और 10 नीचे आया तो 100 बना। तो आप कह सकते हैं 25/100 मीन्स फ्रैक्शन 1/4। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी आपका सही आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट आप समझिए इसे। देखिए इसे थोड़ा सा करेक्ट करिए, इसका मीनिंग है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इसे करेक्ट कर लीजिए आप, और इसे भी आप करेक्ट कर लीजिए। इसका मीनिंग है 7 की पावर 2 प्लस 1। देखिए हिंदी पर साफ साफ लिखा हुआ है, कह रहा है ये जो संख्या है इसका कितना प्रतिशत है, मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब कितना परसेंट है, इंटू 100 आप कह सकते हैं भाई। तो 7 इस 7 गुणे 7 49, ये हो जाएगा 49 प्लस 1 50, अपॉन में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, 25 8 200, और 200 गुणे 5 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 100। क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ, ये 000 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आसान क्वेश्चन है, 2 4 8 125, 125 अट्ठे हो गया 1000, बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 पर देखिए क्या बात बोली गई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला जा रहा है आपसे किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, तो 40% का मतलब हुआ 4/10 और 30% का मतलब हुआ 3/10। देखिए क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ, इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए। अगर एक संख्या मान ली a, तो 40% का मतलब हुआ 40/100, दूसरी संख्या मान ली b और इसका 30% का मतलब हुआ 30/100। तो आप ध्यान से देखिए 0 से 0 दोनों तरफ कैंसिल होगा, और इन दोनों का अंतर जो है वो 330 अधिक है, मतलब अंतर बराबर हुआ 330 के। तो आप अपॉन में देखिए, इसके अपॉन में 10 कॉमन आ जाएगा, ये 10 में राइट साइड मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन इसका समझिए। आप क्या लिख सकते हैं, 40% का मीनिंग है 4/10, 4a माइनस 30% का मीनिंग 3/10 बराबर 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप बोलेंगे 3300। ये एक इक्वेशन तैयार हुआ। बोला यदि दूसरी संख्या पर उल्लेखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है। अब देखिए सेकंड नंबर आपसे बोलना चाह रहा है कि सेकंड नंबर के लिए कंडीशन क्या बनाई है इसने, कि जो सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर कैसे निकाला जा रहा है। कह रहा है जो अभी ऊपर जो इसने अंतर दिया है, अबव मेंशन्ड डिफरेंस जो दिया है, जो अबव मेंशन किया है डिफरेंस, उसका 3 गुना, तो 330 का 3 गुना से 90 कम है। तो ये 990 से 90 कम कर लिया तो ये कितना आ गया 900। तो आप कह सकते हैं b की वैल्यू अगर 900 है तो 4a माइनस 3 इंटू 900, 9 3 27, 2700 अगर आप इस पर जोड़ देंगे, 27 3 30 तो 6000 हो जाएगा। 4a बराबर 6000 तो a बराबर आ जाएगा 1500।
ए बराबर आ गया भाई 1500 और बी बराबर आपने निकाला है 900। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगा। पहली संख्या है 1500, 1500 का कितना 4/5, ये अपॉन में किसका 900 का कितने प्रतिशत है, परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर लेंगे आप। देखिए 00 कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15 3 3 9, तो आप कह सकते हैं 4/3%। 4/3 हाउ मच परसेंट, 133.33%। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन टफ नहीं था, जरा बहुत कैलकुलेशन है, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन आसान है। बोला है पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से कितना अधिक है, 330 अधिक है, तो एक इक्वेशन ये बना। दूसरा जो नंबर है वो अबव मेंशन डिफरेंस के 3 गुने से 90 कम है, तो यहां से b की वैल्यू आई, b की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट किया तो a की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है कि पहली संख्या का 4/5 दूसरी संख्या का कितने परसेंट होगा, तो ये आया है फ्रैक्शन 4/3। 4/3 का मीनिंग होता है 133.33%। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। 71 पर ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 71 बोला गया एक 3 अंक की संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। जो भी ये 3 डिजिट नंबर यहाँ पर तैयार हो रहा है वो 3 डिजिट नंबर का एवरी डिजिट, ईच डिजिट जो है वो 3 का मल्टीपल है, गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है, कह रहा है जो लास्ट नंबर होगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो एक इवन डिजिट होगी, और 3 अंकों का जो योगफल है वो 12 है, तो कह रहा है संख्या का 25% ज्ञात करिए। देखिए अगर आप बेसिक से लगाते हैं, अगर आप बेसिक से लगाते हैं तो आप समझिए बिल्कुल कूड़ा मेथड आप लगाएंगे। अगर आप बेसिक से लगाते हैं इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल कूड़ा मेथड होगा वो, तो आपको बेसिक से नहीं लगाना, आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइए। कह रहा है तो संख्या का 25% क्या होगा, इसका मतलब जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो 25% के बराबर है। 25% का मीनिंग होता है 1/4, तो 100% का मतलब हुआ 4 का गुणा कर लेंगे आप। तो आप सभी नंबर पर, ओरिजिनल नंबर लाने के लिए आप सभी नंबर पर 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 4 का मल्टीप्लाई जब करें तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट सोचिए, आप जब 4 का मल्टीप्लाई करें तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट के बारे में सोचिए। 4 गुणे 7 करेंगे तो 28, तो क्या ये आंसर पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपसे क्या कहा है कि उसका जो प्रत्येक अंक है वो 3 का मल्टीपल है, ईच डिजिट 3 का मल्टीपल है। तो अगर ये जो लास्ट की डिजिट जनरेट होगी तो ये भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये 4 7 28 3 का मल्टीपल है? जी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। 4 0, तो 0 आ गया यहाँ पर, ये भी गलत हो गया भाई। यहाँ पर 4 4 16 ये है, ये पॉसिबल है। 4 8 32, तो यहाँ पर 32 आ गया, 2 आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लो भाई, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को कर लेना है। हालांकि मैं पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। 4 4 16, 4 8 32, 1 33। अब देखिए सारी कंडीशन आप यहाँ पर वेरीफाई करवा दीजिए। कह रहा है ईच डिजिट इसका 3 का मल्टीपल होगा, तो देख लीजिए 3 3 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, तीनों डिजिट्स 3 के मल्टीपल हैं। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है, देखिए लास्ट वाले डिजिट कैसी है, ये इवन डिजिट हो गया। लास्ट वाला डिजिट कैसा हो गया? इवन हो गया। और 3 अंकों का योगफल 12 है, आप जोड़ लीजिए 6 3 9 3 12, तो तीनों का योगफल भी 12 हो गया। तो आपको संख्या पकड़ में आ गई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप बेसिक से लगाते हैं तो आप समझिए आप बिल्कुल कूड़ा अप्रोच वहां पर अप्लाई कर पा रहे होंगे। तो आपको उन सब अप्रोच से अब हट करके थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लाना है, सो दैट आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन नंबर 72 पर। ध्यान से जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को रीड करें और बताएं मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आपसे बोला गया है एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की। कितनी मशीनें हैं? 1000। इनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को फिर से सही करके बेच दिया गया।
जबकि बाकी को निकाल दिया गया। तो कह रहा निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें बेचा ही नहीं जा सका। तो टोटल मशीनें कितनी थी 1000 में बेकार मशीनें कितनी थी 20%। तो आप कह सकते हैं कितनी बेकार हो गई, कितनी बेकार थी 20%। 20% का मीनिंग कितना हो गया 200 जो बेकार हुई थी उस पर 95% को फिर से बना करके बेच दिया गया। तो इसका मतलब किसको नहीं बेच पाए 5% को नहीं बेच पाए। कितने परसेंट को बेच पाए, तो बेच पाए हैं 95% को। जो बेकार हो गई थी उसके 95% को बेच दिया। तो कितने परसेंट को नहीं बेच पाए, तो कितने परसेंट को नहीं बेच पाए। अगर 95% को बेच दिया तो 5% को नहीं बेच पाए, नहीं बेचा नहीं बेचा। 200 का 5% का मतलब हो गया 10 मशीनें ऐसी थी जो कि नहीं बिकी। तो आपसे यही पूछा है टोटल के कितने परसेंट मशीनें आउट ऑफ टोटल नहीं बेच पाया। कितनी मशीनें नहीं बेच पाया है 10 आउट ऑफ कितने में से, टोटल में से। तो टोटल कितना है 1000 मशीन। तो 10 1000 का कितना परसेंट होता है, तो आप सभी को पता है 10 1000 का कितना परसेंट होता है 1% होता है। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। फिर से समझिए एक बार, 1000 मशीनें थी उसमें की 20% मशीनें ऐसी थी जिन पर दोष था, नहीं बेच पा रहा था। मींस 200 मशीन्स ऐसी आई जो कि नहीं बिक रही थी, लेकिन उन 200 मशीनों को फिर से उन्हें सही किया गया, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके डिफेक्ट्स दूर किए गए। तो उन 200 मशीनों में से 95% बिक गई। अब 200 में 95% बिक गई तो बची कितनी 5%। तो अब जो 5% बची है वो ही नहीं बिक रही थी। तो आपसे यही पूछा है कि बताओ कितनी मशीनें अभी आउट ऑफ टोटल नहीं बिक पाई। तो 200 का आपने निकाला 5% जो कि आया 10 मशीनें ऐसी थी जो कि नहीं बिक पा रही थी। कितने में से 1000 में से। तो 10 1000 का कितना परसेंट होगा 10/1000 10/1000। तो 10 का कितना परसेंट होता है 1%। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73। अगेन देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा मैं बोलता हूं जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन एंड नथिंग एल्स। तो 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पर मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाए 6% का कितना परसेंट 5% है, तो इसका मतलब ये हुआ 5% 6% का कितना प्रतिशत होगा। तो 5% अपॉन क्या करेंगे आप 5% अपॉन में करेंगे 6%, परसेंट निकालना है तो इंटू 100। तो आप कह सकते हैं 5/6। 5/6 को आप बोल सकते हैं 1 - 1/6। 1 का मतलब होता है 100% एंड 1/6 का मतलब होता है 16.66%। 100 में से 16 घटाएंगे 84 में से 0.66 घटाएंगे तो आंसर विल बी 83.33%। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। 5/6 का कितना परसेंट होगा 5/6। 5/6 को आप बोल सकते हैं 1 - 1/6 एंड 1 का मतलब हुआ 100%। 1/6 का मतलब हुआ 16.66। आपने 100 से 16.66 सब्ट्रैक्ट कर लिया, यू विल गेट आंसर 83.33%। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन पर लिखा हुआ है गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी अगर त्रिषा एक संख्या n को 3 × 1/2 की बजाय 2 × 1/3 से गुणा करती है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ 3 × 1/2 का मीनिंग क्या हुआ 3/2। एक संख्या को 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर किससे दिया है 2 × 1/3 से, मतलब 2/3 से। तो मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे केस में आपको नंबर कंसीडर करना है। तो आप नंबर कैसे कंसीडर करेंगे, आप वो नंबर मान लीजिए। आप नंबर कैसे मानेंगे, जो भी बेस नंबर दिए हैं उनका आप एलसीएम मान लीजिए। तो एलसीएम मानेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। आप एलसीएम मान लेंगे 2 और 3 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो आपने वो संख्या मान ली, वो संख्या है 6। तो 6 में अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना रिजल्ट आता 9।
लेकिन 6 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट कितना आ गया 4। तो यही आपसे पूछा है कि बताइए रिजल्ट में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ गई, एरर आ गई। आना चाहिए था 9, आ गया 4, तो कितने की कमी हो गई, 5 की। कितने से, 9 से। परसेंट निकालना है इंटू 100। 1/9 आप सभी को पता है 1/9 होता है 11.11, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 55.55% आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात को ध्यान दीजिए जरा, मैं बोला 1/9, 1/9 कितना होता है 11.11, तो अगर यहाँ से पूछा जाए 5/9 तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 11 पर, तो आंसर यू विल गेट 55.55%। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे बोलता हूं, हमेशा इसी तरीके से आपको करना है। क्या आप एलसीएम मान लीजिए, आप XYZ कुछ भी नहीं मानेंगे, आप जो भी नंबर नीचे दिए जा रहे हैं उनके एलसीएम से एक नंबर निकाल लीजिए और बस कैलकुलेशन कर दीजिए। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो और बताएं मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट जल्दी जल्दी स्पीड में प्रैक्टिस किया करिए। ये नहीं कि आप केवल वीडियो देखते जा रहे हैं या फिर आपके पास ना पेन है ना कॉपी है। विदाउट पेन कॉपी अगर आप बैठे तो आपका ये लेक्चर आपके लिए एकदम बेकार है, आपके लिए कोई किसी भी प्रकार से यूज़ पर नहीं आएगा। तो आप पेन कॉपी ले करके बैठिए और फटाफट आप क्वेश्चन को रीड करके और उसे सॉल्व करिए और उसका आंसर भी कमेंट करते रहा करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पर बोला है, एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देते हैं और कुल प्रतिभागियों में से 55% दूसरे परीक्षण पर लक्ष्य को भेद देते हैं। कुल प्रतिभागियों में से 20% किसी भी परीक्षण में लक्ष्य को नहीं भेद सकते, तो कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षणों में लक्ष्य को भेद देते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का आप वेन डायग्राम बनाइए। इन प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप वेन डायग्राम बना लीजिए। देखिए ये मान लिया हमने टारगेट 1 है और ये हमने मान लिया भाई टारगेट 2 है, और यहाँ पर आपको पता है ये पूरा 100% होगा, लेकिन आपसे कह रहा है 20% ऐसे हैं जो ना ही टारगेट 1 रखते हैं ना ही टारगेट 2 रखते हैं। तो इस 100% में से 20% आपने बाहर कर दिया है। इसका मतलब इन सर्किल में चाहे इस वाले पार्ट पर हो, चाहे इस वाले पार्ट पर हो, चाहे बीच के कॉमन पार्ट पर हो, तीनों जगह मिलाकर के टोटल कितना परसेंट आने वाला है, टोटल आएगा 100 में से 20 आप घटा देंगे तो आप कह सकते हैं इस पूरे पार्ट पर आने वाला है अब 80%, 80% आने वाला है। अच्छा टारगेट 1 पर कितना परसेंट है, 65% है। टारगेट 2 पर कितना परसेंट है, ये 55% है, 55% है। और आपको पता है टोटल कितना परसेंट आ सकता है, टोटल आ सकता है भाई 80% ही। तो जरा आप काउंट करिए एक बार, जरा आप इसे काउंट करिए। 65 प्लस 55, 65 प्लस 55 को आप काउंट करिए, 6 5 11 और 1 12, 120% आएगा। जबकि है कितना 80%, टोटल कितना है 80% ही आ सकता है और 120 आ रहा है काउंट करने पर। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 40%। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन कितना आएगा, 40% आ जाएगा कॉमन हिस्सा। आपसे यही पूछा है दोनों परीक्षणों में कितने लोग लक्ष्य को भेदते हैं, आंसर विल बी 40%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए आपसे बोला है कि यहाँ पर 2 टारगेट है, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। हमने मान लिया भाई टोटल है 100%, जिस पर कि आपसे साफ मेंशन किया है 20% किसी भी लक्ष्य को नहीं भेजते हैं। तो आपने इस 100 से 20 को बाहर कर दिया, मीन्स इस सर्किल के अंदर अब आना चाहिए ओनली 80%, जिस पर टारगेट 1 पर है 65%, टारगेट 2 पर है 55%। और आपको पता है इन सर्किल्स पर मिला करके तीनों जगह जो ये वाला पार्ट है इंडिविजुअल का और जो कॉमन है, तीनों पार्ट पर मिला करके टोटल 80% आना चाहिए। बट आ कितना रहा है 65 प्लस 55, आ कितना रहा है 120%। लेकिन आपको पता है 80% ही भर सकते हैं आप, तो आपने उस 80% को रिमूव किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपने देखा यू विल गेट 40%। इसका मतलब ये जो 40% है ये कौन सा हिस्सा है, ये इन दोनों का कॉमन हिस्सा है जो कि 40% यहाँ पर आएगा। तो आपसे यही पूछा था कि बताइए दोनों में कितना प्रतिशत प्रतिभागी हैं जो दोनों परीक्षणों में लक्ष्य को भेद देते हैं, देन यू विल गेट आंसर 40%। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अगेन देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी अभी आपने सॉल्व किया था, फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जल्दी से प्रैक्टिस करिए। 5/4 की जगह 4/5। तो अभी मैंने आपको बोला था नंबर आपको निकालना आना चाहिए। तो आप कैसे नंबर निकालते हैं, नीचे के नंबर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 4 20। हमने वो नंबर मान लिया 20 था, जिसमें हमें 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने गलती से 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 16। आना चाहिए था 25, लेकिन गलती से आ गया 16। तो कितने की कमी हो गई है, 25 में से 16 घटा देंगे, 9 की कमी हुई है। आउट ऑफ कितने में से, 25 में से। तो 25 400 4 9 36। तो आप कह सकते हैं 36% आपका सही आंसर होगा। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ये वाला भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 77। इस क्वेश्चन को आपको जरा ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसे आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। आपसे क्या बात बोली गई है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपसे बोला गया है एक कक्षा में 20 लड़कों और 40 लड़के हैं। 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 20 और गर्ल्स कितनी है 40। और आपसे क्या बोला है, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। एक लड़के को देखो कितना मिल रहा है, कह रहा है एक जितनी भी लड़कियां हैं उसका 40 लड़कियां हैं उसका 15%, टोटल लड़कियों के 15% के हिस्से के बराबर मिलता है एक लड़के को। एक लड़के को कितना मिलता है, 40 का कितना परसेंट मिलता है, 15% मिलता है। एक लड़के को कितना मिलता है, 40 का 15%। और लड़के कितने हैं 20, तो 20 लड़कों को कितना मिलेगा, इंटू 20 आप कह सकते हैं। और एक लड़की को कितना मिलता है, प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की संख्या के 40% के बराबर है। एक लड़की को कितने केक मिलते हैं, तो कह रहा है जितने लड़कों की संख्या है 20, उसका 40% हिस्सा एक लड़की को मिलता है। इसका 40% हिस्सा के बराबर केक जो है एक लड़की को मिलता है। और लड़कियां कितनी हैं 40, तो आपने कर लिया इंटू 40। तो ये जो आपने कैलकुलेशन यहाँ पर निकाली, तो इसको जरा जल्दी से आप सॉल्व करके बताइए कितना हो जाएगा। ये एक दिन का डेटा है। ये कितने दिन का डेटा है, एक दिन में इतने केक चल रहे होंगे। 15 × 4 = 60, तो 6 आ जाएगा। 6 × 2 = 12, तो 120 आ जाएगा। तो भाई यहाँ से तो आ गया 120 आ गया, प्लस यहाँ पर देखो जरा 4 × 2 = 8, 4 = 32, यहाँ पर आ गया 320 आ गया। तो टोटल कितना आ गया, 3 और 1 440 आ गया। ये टोटल आ गया 440। ये जो 440 आया ये कितने दिन का आया, ये जो 440 आया ये एक दिन का आया। और ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे, ये एक दिन में इतने केक बट रहे हैं, तो 4 दिन में कितने होंगे इंटू 4। तो आप बोल सकते हैं 4 × 16 = 17। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। डी विल बी द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपसे बोला था कि एक लड़के को कुल लड़कियों की संख्या के 15% के बराबर मिलता है, तो 20 लड़कों को मिलेंगे इंटू 20। और एक लड़की को कुल लड़कों की संख्या के 40% के बराबर मिलता है, तो 40 लड़कियों को मिलेंगे इंटू 40। ये एक लड़की का डेटा है, ये एक लड़के का डेटा है। तो 20 लड़कों का इंटू 20, 40 लड़कियों का इंटू 40। और ये जो 440 आया ये आपको क्या शो कर रहा है, एक दिन में कितने केक बट रहे थे। आपसे बोला है 4 दिनों में कितने केक बटेंगे, तो इंटू 4 कर लिया। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो यहां से ये 77 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पूरी तरह से आप क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। यूपीएसआई 2017 ईयर 2017 में यूपीएसआई के एग्जाम पर जितने भी परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर नेक्स्ट टॉपिक में अब क्या पढ़ाया जाए। देखिए 3 टॉपिक आप लोग कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक आपने कवर किया था एक सिंप्लीफिकेशन का, एक टॉपिक आपने कवर किया है एलसीएम एंड एचसीएफ का, और नेक्स्ट टॉपिक आपने ये कवर कर लिया यहाँ पर
ये टॉपिक आपने कवर कर लिया परसेंटेज का। तो अगला टॉपिक आप लोगों की ऑन डिमांड टॉपिक चल रहे हैं। अगला टॉपिक आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को, करियर अड्डा लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास जो भी न्यू वीडियोस आते हैं वो आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कर दीजिए, वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी बच्चे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आप कंसेप्ट की क्लास पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बेस टू एडवांस लेवल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, करियर अड्डा लाइव ऐप। मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, यहाँ से आप बेस टू एडवांस लेवल की क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल टाइप वाइज जीरो लेवल से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं और बहुत अच्छे लेवल तक आपको पहुँचाया जाएगा। हालांकि लेवल आप सभी को पता है कि फाइनली हम लोग एग्जाम हॉल के अंदर क्या अप्रोच बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप करियर अड्डा लाइव कोचिंग का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे जितनी भी बातें मैंने आपसे बोली इनके लिंक डिस्क्रिप्शन पर पड़े हुए हैं, तो आप वहां से जाकर के आप कोई भी लिंक जो भी आपको ज़रूरतमंद लगता है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से भी आप पीडीएफ लाइव क्लासेस सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।